समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल मट्टू। तो क्या है आज दिन भर की बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस महीने के अंत में केंद्र सरकार के मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर का दौरा करने की संभावना है। वह केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे और ये दौरा 23 से 25 अक्टूबर तक हो सकता है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री के इस महीने सरकार के मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर का दौरा करने की संभावना है, जिसके तहत 70 केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान शाह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के सुदूर इलाकों का दौरा करेंगे और विभिन्न विकास पहलों का जायजा लेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। इस बार उन्होंने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाते हुए भारत की तुलना बनाना रिपब्लिक से कर डाली। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने की आलोचना करते हुए महबूबा ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ कागजों में ही रह गया है। वास्तविकता ये है कि ये बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। नार्को टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ने नया तस्करी रूट अपनाया है। लेह से वाया मनाली नशे की खेप पूरे देश के बड़े शहरों में भेजी जा रही है। जम्मू में नशा तस्करी पर सख्ती होते देख ऐसा किया गया है। पहले श्रीनगर से जम्मू और पंजाब के जरिए नशा तस्करी हो रही थी। अब श्रीनगर से लेह, मनाली और पंजाब के जरिए तस्करी हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही सरहद पार से नशे की तस्करी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 11 सितंबर को कश्मीर के सोनमर्ग और लेह के 65 लाख रुपए की 1000 किलो बुक्की बरामद की। 3 ट्रक भी जब्त किए गए। पंजाब के 3 तस्कर पकड़े गए। ये तीनों श्रीनगर से पहले लेह के लिए गए और लेह से वाया मनाली पंजाब जाने वाले थे। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ओवेन मॉर्गन और टिम साउथी के साथ उनकी बहस व्यक्तिगत नहीं थी और वह ये नहीं कहेंगे कि उस स्थिति में कोई भी गलत था। आईपीएल में 28 सितंबर को केकेआर के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के मैच के दौरान अश्विन के आउट होने के बाद मॉर्गन और साउथी ने अश्विन के साथ एक गर्म बातचीत की थी, जिसमें राय विभाजित थी। मॉर्गन और साउथी इस बात से नाराज थे कि अश्विन रन के लिए गए थे क्योंकि गेंद उनके साथी ऋषभ पंत को थ्रो से लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न ने बाद में अश्विन की उनके कार्यों के लिए आलोचना की। नवगठित सैनिक समाज पार्टी ने आज जेकेयूटी के प्रचलित और भविष्य के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने जन समर्थन की अपील करते हुए कहा कि राज्य के विभाजन से लद्दाख को फायदा हुआ है, लेकिन जम्मू को नहीं हुआ है क्योंकि केंद्र जम्मू से अधिक घाटी पर ध्यान केंद्रित करता है और सैनिक समाज पार्टी जम्मू में इक्विटी वापस लाने के लिए उपाय शुरू करेगी और उचित आवंटन सुनिश्चित करेगी। जम्मू के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना और वहाँ इक्विटी और बराबर का तराजू जम्मू और कश्मीर रीजन या प्रोविंस के लिए ये हमारा पहला मुद्दा है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, ब्रिजेस, हेल्थ, टूरिज्म, एनिमल हस्बेंड्री ले लो, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब चीजें बराबर की बांट हो और जितना भी फाइनेंशियल एलोकेशन होता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो क्लियर कट 50-50% पे होना चाहिए, ना कि उसका जो पोर्शन है वो कश्मीर प्रोविंस को ज्यादा जाए। जम्मू के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को दबाया गया पिछले 73 साल में। कभी भी किसी जम्मू कैंडिडेट को प्रेसिडेंट या करेक्शन चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, वही एक मुद्दा जम्मू के सामने रखा हुआ था, जो एक क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन। हम चाहते हैं आजकल जम्मू कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी के शेर कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू में अपनी तरह का पहला उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मेला दिखेगा। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 7 से 11 अक्टूबर 2021 तक शुरू होने वाला 5 दिवसीय कृषि मेला जम्मू कश्मीर के किसानों को एक छत के नीचे अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
जम्मू के वाइस चांसलर SKUAST JP वर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी और मेले में मवेशियों, पशुपालकों और किसानों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी शामिल होगी। दराज से आ रहे हैं, उनकी जो खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं हैं वो गोष्ठी के आयोजन के माध्यम से वो सॉल्व की जाएंगी और एक तरह से ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, गृहिणी हो, चाहे फार्मर हो, सबके लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्चुअली भी होगा और जो लोग नहीं आ पाते हैं और जो फिजिकल है वो भी होगा और 6-7 राज्यों से हमें किसानों की कंफर्मेशन 7 तारीख को हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं रूपाला जी, केंद्रीय मंत्री हैं, 7 तारीख को वो आ रहे हैं, 8 तारीख को हमारे LG महोदय हैं। समय क्या रहेगा? समय क्या रहेगा? बजे LG महोदय 11 बजे इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और मेले का उद्घाटन करेंगे और इनोवेटिव फार्मर्स जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका उद्घाटन कल 3:30 बजे 7 तारीख को 3:30 बजे माननीय रूपाला जी करेंगे जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं। 10 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO में स्टेट मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, 10 तारीख को वो आ रहे हैं और जो बासमती राइस का सम्मेलन होगा उसका वो उद्घाटन करेंगे और मेले का समापन का भी वही उद्घाटन हो, समापन भी मेले का 10 तारीख को करेंगे, हालांकि मेला 11 तारीख तक है। तो ये 3 मंत्रियों का आशीर्वाद हमें इस मेले में मिल रहा है, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। राज्य के कानून एवं न्याय मंत्री SP सिंह बघेल केंद्र के संज्ञान में प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लेने जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज उन्होंने राजौरी का दौरा किया, जहां राजौरी के पर्यावरण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राजौरी के जंगलों और प्राकृतिक तत्वों को नवाजा गया है और क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल टाइलों और ईंटों का निर्माण पर्यावरण के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है। टॉनिक का, विटामिन्स का, दवा दारू का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो कश्मीर के प्रति ये है कि उसका हिस्सा और हिस्से से ऊपर ही थोड़ा मिलेगा। सर, कानून मंत्री हैं, ने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन मोदी जी की सरकार में थोड़ा तेज़ी से काम हुआ है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद ऐसे 120-22 कानून जो बहुत इर्रिलेवेंट थे उनको ख़त्म किया गया है। देश के तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर राज करने के लिए और ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए जो यहाँ पर थोपे हुए थे, जो टोटल इर्रिलेवेंट थे, मोदी जी के नेतृत्व में उन इर्रिलेवेंट कानूनों को ख़त्म किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट निश्चित तौर से यहाँ के राज्य में आए होंगे। उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि नार्को टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लाई डिटेक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एविडेंसेस साइंटिफिक आजकल प्रचलन हो रहा है, जिससे मुलजिम को कन्विक्शन ज़्यादा हो, जैसे DNA का इस्तेमाल होना चाहिए, अपना बाल का, सीमन का, ब्लड का, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, इन सब चीज़ों को लेंगे तो माननीय अदालत को सजा करने में साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस होने के कारण होगा। तो बहुत सारा मैं आंकड़े बहुत लेके नहीं आया हूँ, लेकिन हमारी विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए, हाउस के लिए और टेली लॉ हम लोग ला रहे हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन कुछ नई चीज़ें दी हैं कि वर्चुअल अब हो रहा है। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।